हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और खास करके हिंदू धर्म वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों संस्कृत। और आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में संस्कृत का कितना महत्व है। जितना भी पूजा पाठ होता है, जितने भी हवन होते हैं, जितना भी धार्मिक कार्य होता है, जितना भी कर्मकांड होता है, यहां तक कि शादी ब्याह से लेकर के बच्चे जब जन्म लेते हैं उससे लेकर के जब कोई व्यक्ति मरता है वहां तक, मतलब जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब जगह संस्कृत का ही उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आज सभी लोगों को संस्कृत बहुत मुश्किल लगता है। शायद आप लोगों को भी संस्कृत बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो संस्कृत को 10th क्लास के बाद तो पढ़ेंगे ही नहीं। 10th क्लास में भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, मैट्रिक में प्रश्न पूछा जाएगा, मैट्रिक में संस्कृत का एग्जाम लिया जाएगा, नहीं तो संस्कृत आप लोग पढ़ते भी ना। हमें यह सच्चाई पता है। लेकिन आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह चैप्टर भी बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करें इससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर भी कर दीजिए। आप एक बार प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चे लगातार मैसेज लिख रहे हैं, सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई हमारे तरफ से भी वेरी गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, अब जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और जो बच्चे इस क्लास में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी इस क्लास में बहुत आराम से जुड़ जाएं। और एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले जो भी क्लास चल रहा था फिजिक्स का वो एप्लीकेशन पे चल रहा था और प्यारे बच्चों आगे भी जो क्लास चलेगा वो एप्लीकेशन पर ही चलेगा। लेकिन आज हम सोचे कि भाई आप लोगों को संस्कृत का एक चैप्टर पढ़ा दिया जाए, इसलिए प्यारे बच्चों हम संस्कृत का एक चैप्टर आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है मंगलम। ध्यान से देख लीजिए, इस चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम आपके पाठ का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। आपका ये जो किताब है बड़ा पतला सा किताब है, बड़ा प्यारा सा किताब है, देख लीजिए है। इसका पहला चैप्टर है मंगलम, ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग मंगलम चैप्टर को ही पूरा खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 5 गो श्लोक पढ़ना है और उसी 5 गो श्लोक में से जितना क्वेश्चन बन जाए, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन जाए, हम लोगों को वही कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग ये पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करिए, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे सेशन को शेयर नहीं किए हैं एक बार धड़ाक से आप लोग सेशन को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। और प्यारे बच्चों आज की इस क्लास से पहले हम आपको बता दें कि जितना भी क्लासेस चल रहा है वो सब टॉपर बैच के अंदर चल रहा है। जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं उन लोगों को टॉपर नोट्स भी मिल चुका है। अगर आप लोगों को टॉपर नोट्स नहीं मिला है तो आप टॉपर बैच में इसका मतलब नहीं जुड़े हैं। टॉपर बैच में जुड़े हुए सभी बच्चों को हम टॉपर नोट्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा जब चैप्टर खत्म होगा तो उसका हम जो नोट्स बना करके देंगे वो वाला नोट्स भी आपको मिलेगा। यानी ओवरऑल आप लोगों को पूरा कंटेंट टॉपर बैच के अंदर में मिल रहा है। अगर आप टॉपर बैच में हैं तो फिर 2027 में टॉपर बनने का सपना पूरा हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टॉपर बैच में वो जल्द से जल्द टॉपर बैच में जुड़ जाए। आइए प्यारे बच्चों क्लास शुरू करें, उससे पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन आप लोगों के लिए है।
कि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता। कहते हैं कि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े का चोट सहना पड़ता है। ऐसे अगर सड़क पे पत्थर फेंका हुआ है, उसकी पूजा कोई नहीं करता है, लेकिन जब उसी पत्थर को हथौड़े और छेनी से चोट मार मार करके भगवान का रूप दे दिया जाए तो फिर उसी पत्थर का पूजा होने लग जाता है। तो कहते हैं कि जीवन में अगर आपको चोट लग रहा हो, जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा हो, जीवन में अगर तकलीफ हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाग्य खराब है। हो सकता है कि आप कुछ बड़े करने के चक्कर में हो सकता है कि कुछ बड़ी सफलता आपको मिलने वाली हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत के बारे में पहले जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका ये जो संस्कृत का बुक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका संस्कृत का बुक है, इसका नाम है पीयूषम। इसका नाम क्या है? पीयूषम। जरा ध्यान से देखिए, ये जो संस्कृत का बुक है, इसका नाम है पीयूषम। अच्छा, आपको पता है कि पीयूष मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि पीयूष मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताते हैं। ये जो आपका बुक है जिसका नाम है पीयूषम, तो पीयूषम कहने का मतलब होता है अमृत। पीयूषम कहने का क्या मतलब होता है? अमृत। ध्यान से सुनिएगा, अमृत क्या होता है गुरुजी? तो अमृत वो चीज होता है जिसको पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये कौन से दुकान में मिलेगा? प्यारे बच्चों, ये किसी दुकान में नहीं मिलेगा। कलयुग में अमृत है ही नहीं कि पीने के बाद कोई व्यक्ति अमर हो जाए, नहीं तो फिर सब लोग अमृत पी के मतलब खरीद के पी लेगा, कोई मरेगा ही नहीं, ठीक है ना। अमृत का मतलब होता है एक वैसा पेय पदार्थ, एक वैसा वस्तु जो पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देखिए ये जो किताब में नीचे जो ये फोटो लिखा, ये दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका ये जो बुक है प्यारे बच्चों, ये जो किताब है, किताब में ये जो नीचे फोटो दिया गया है, ये जो नीचे आधा में फोटो दिया गया है, यही फोटो है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इस फोटो में समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो ये सब जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो फिर कहेंगे कि हम हिंदू धर्म से हैं और लोग आपसे कुछ सवाल पूछ देंगे हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो आपको आएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये समुद्र मंथन का फोटो है। कहा जाता है कि देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन किए थे, ठीक है ना। देवता और असुर मिल करके क्या किए थे? समुद्र मंथन किए थे। और उसी समुद्र मंथन में से कई सारे रत्न निकले, कई सारे चीज निकले, जिसमें एक अमृत भी था और एक विष भी था। तो जब विष निकला था तो वो विष से बहुत सारे लोग मरने लग गए, बहुत सारे लोग उस विष के प्रकोप में आकर के मरने लग गए। तो अंत में सभी देवी देवता, सभी राक्षस मिल करके, भाई विष कौन पिए? देवता कहे कि हम भी न पिएंगे, राक्षस कहे कि हम भी न पिएंगे। अंत में महादेव जो भोलेनाथ हैं, शंकर भगवान, वो पूरा विष को अपने कंठ में धारण किए। मतलब विष इतना शक्तिशाली था कि अगर महादेव भी पीते तो शायद उनका भी कुछ नुकसान हो जाता, इसलिए महादेव भी पिए नहीं, शंकर भगवान भी उस विष को नहीं पिए, शंकर भगवान भी उस विष को कंठ में धारण कर लिए। और विष इतना खतरनाक था कि शंकर भगवान का पूरा कंठ नीला पड़ गया, और इसलिए शंकर भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए शंकर भगवान का एक नाम क्या है? नीलकंठ। ध्यान रखिएगा, नीला हो कंठ जिसका, शंकर भगवान का कंठ नीला है। और कहा जाता है कि इसी समुद्र मंथन में जो विष निकला था, इसी विष के प्रकोप से उनका कंठ नीला हो गया। लेकिन इसी समुद्र मंथन में एक और चीज निकला था जिसका नाम है अमृत। अब अमृत जब निकला तो अमृत के लिए मारामारी हुआ कि भाई अमृत कौन पिएगा। राक्षस कहे कि भाई अमृत हम पिएंगे। इधर देखिए राक्षस की टोली है, राक्षस कहा कि अमृत दे दो हमको, हम पी लेंगे, हम अमर हो जाएंगे, जीवन भर रहेंगे एकदम। देवता कहे कि नरे बाप, अगर राक्षस को अमृत दे दिए तो फिर तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, ये तो अमृत पी करके एकदम अमर हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं से प्यारे बच्चों आपके किताब का नाम लिया गया है पीयूषम, यानी कि अमृत।
जब आप 9वीं क्लास में होंगे तो वहां पर चलता था पीयूषम प्रथम भाग, मतलब पीयूषम का पहला भाग। 9वीं क्लास में पहला भाग पढ़ना है, आप लोग पढ़े होंगे पीयूषम का पहला भाग 9वीं क्लास में। यह है पीयूषम का दूसरा भाग, द्वितीय भाग, जो कि 10वां क्लास में पढ़ना है। यह बात आप लोगों को पहले याद रहना चाहिए। किताब के बारे में पहले, सिलेबस के बारे में पहले इतना आपको समझ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब किताब का आप 2 पन्ना उलटते हैं, उसके बाद फिर एक पन्ना उलटते हैं, और फिर एक पन्ना उलटते हैं, और फिर एक पन्ना उलटते हैं, अब आपके किताब का जो ये वाला पेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है ना, ये वाला जो पेज है, अगर आपको नजर आ रहा हो कैमरे में, तो ये वाला पेज प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। आप कहेंगे कि गुरुजी इस पेज में क्या है? प्यारे बच्चों, इस पेज में विषय दिखाया गया है कि भाई किस चैप्टर में कौन सा विषय है। इस पेज में दिखाया गया है कि किस चैप्टर में कौन सा विषय है। तो प्यारे बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपका जो संस्कृत का पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, इसका नाम है मंगलम। जरा ध्यान से देख लीजिए, पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? एक बच्चे कुछ कमेंट कर रहे, सर टॉपर बैच में टॉपर का नोट्स नहीं मिला है। भाई टॉपर बैच में टॉपर का नोट्स मिल गया है, आप जाकर के शायद चेक नहीं किए हैं। ठीक है ना, अभी हम तुरंत एप्लीकेशन खोलते हैं और चेक कर लेते हैं। तुरंत आपके सामने, आपके कहने के अनुसार हम एप्लीकेशन खोल रहे हैं और चेक कर लेते हैं। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट टॉपर नोट्स। देखिए भाई, टॉपर नोट्स मिल गया है आप लोगों को। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का टॉपर नोट्स आप लोगों को मिल गया है। अब आप लोगों को शायद डाउनलोड अगर नहीं करने आ रहा है, तो हम इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे कि टॉपर का नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। हम इस पर एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे, फिर आप लोगों को भी पता लग जाएगा। डला गया है, बस आपको खोजने नहीं आ रहा है। अगर खोजने नहीं आ रहा है तो हम आपको वो भी बता देंगे। तो पहला चैप्टर प्यारे बच्चों, जिसका नाम है मंगलम, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग मंगलम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 5 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है ना। दूसरा है बाबू पाटलिपुत्र वैभवम, जिसमें पटना के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है अलस कथा, जिसमें हम लोग आलसियों की कहानी पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है, ये हम लोग चौथे पाठ में पढ़ेंगे। 5वां पाठ में है भारत महिमा, कि हमारा भारत देश कितना महान है, कितना पवित्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 6ठा नंबर जो चैप्टर है ये है भारतीय संस्कारा, कि भारत में कितने संस्कार है और संस्कार का क्या महत्व है, ये सब कुछ हम लोग 6ठा चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 7वां चैप्टर में है नीति श्लोका, जिसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। और फिर 8वां चैप्टर है कर्मवीर कथा, जिसमें कर्मवीर के बारे में बताया गया है। उसके बाद 9वां चैप्टर है स्वामी दयानंद जी सर के बारे में बताया गया है। 10वां चैप्टर है मंदाकिनी वर्णनम, जिसमें कि मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, जब भगवान राम वनवास गए थे तो वहां पर रुके थे चित्रकूट पर्वत के निकट, उसी का वर्णन किया गया है मंदाकिनी के बारे में। 11वां नंबर चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथा, यानी कि बाघ और राहगीर की एक कहानी है, जिसमें लोभ के बारे में बताया गया है कि लोभ कितना पाप का कारण होता है। 12वां नंबर चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता, जिसमें दानवीर कर्ण के बारे में बताया गया है। 13वां नंबर चैप्टर है विश्व शांति, कि विश्व में कैसे शांति लाया जा सकता है, ये सब कुछ बताया गया है। और 14वां नंबर चैप्टर है शास्त्रकारा पाठ। तो कुल मिलाकर के ये 14 चैप्टर आपके इस किताब में दिए गए हैं जो कि पढ़ना है। ठीक है ना। और ये सभी चैप्टर को हम लोगों को कितने महीने में पढ़ना है, जैसे अब मान के चलिए अभी बाबू, अब जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अप्रैल है। ठीक है ना। अभी ये चैप्टर क्या है, अभी ये चैप्टर क्या है, अभी ये मंथ क्या है, अप्रैल है। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास अभी 9 महीना का टाइम है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 8 से 9 महीना का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है बाबू, 8 से 9 मंथ का टाइम हमारे पास है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इतने दिन में इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, सीधे हम लोग आते हैं पहले नंबर चैप्टर पर। ठीक है ना। पहला नंबर चैप्टर जो कि है मंगलम पाठ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो आपका पहला नंबर चैप्टर है इसका नाम क्या है, मंगलम।
प्यारे बच्चों मंगलम, जरा ध्यान से सुनिए। अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं जिसको गौर से आपको सुनना चाहिए, ठीक है ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, पाठ कंप्लीट ये हम शुरू करें उससे पहले एक चीज और बता देते हैं। जब प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का परीक्षा होगा मैट्रिक में, ठीक है ना, मैट्रिक में जब आपका संस्कृत का परीक्षा होगा तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो दो जगह से पूछे जाएंगे। जब आपका संस्कृत का परीक्षा होगा ना तो दो जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो प्यारे बच्चों किताब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बता दीजिए कि किताब से कितना नंबर का पूछा जाएगा और व्याकरण से कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, किताब से लगभग 40 से 45 इसके बीच में हो सकता है, ठीक है ना, 40 से 45, कभी 42 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी 43 क्वेश्चन या फिर कभी 45 क्वेश्चन, चाहे कभी 40 क्वेश्चन ही। ये प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो होता है जो कि 2 नंबर का होता है, यानी कि 16 नंबर का टोटल, यानी कि 45 और 16 अगर जोड़ लिया जाए या फिर 40 और 16 अगर जोड़ लिया जाए प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा लगभग 56 नंबर से लेकर के 60 नंबर, 56 से लेकर के 60 नंबर तक का आपका किताब से सवाल पूछा जाएगा। यानी कि मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ इस किताब से लगभग 50 से 60 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी बच गया जो भी वो प्यारे बच्चों आपके व्याकरण में आ जाएगा, और पूरा व्याकरण भी हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपका किताब का पोर्शन, और हम लोगों को अगर 50 से 60 नंबर का तैयारी करना है तो ये पूरा किताब हमें खत्म करना होगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खत्म भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे आते हैं और सबसे पहला बात करते हैं मंगलम पाठ का, ठीक है ना। मंगलम पाठ का बात करते हैं। देखो बाबू, मंगलम, अच्छा ये बताओ मंगल मतलब क्या होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी मंगल वो जो सोमवार मंगलवार होता है ना, वही मंगल होता है। बाबू मंगल का अर्थ पूछ रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ये जो मंगल ग्रह है ना वो होता है। हम कहेंगे कि ना ना वो तो अलग चीज है। मंगल का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मंगल का अर्थ होता है शुभ, ठीक है ना। मंगल का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है। एक बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, जरा हमको इनका कमेंट पढ़ने दीजिए। बार बार बेचारा गुस्सा वाला इमोजी कुछ भेज रहे हैं। सर धुंधला है सर, सी माई मैसेज, सभी ये प्रॉब्लम मैसेज करो सब। अरे भाई एक आध पेज खींचने में धुंधला हो गया है, स्कैन करने में ना 1-2 पेज जो है वो धुंधला हो गया है। हम उसको देखते हैं अच्छे तरीके से और जहां तक मैक्सिमम हो सके साफ करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध पेज धुंधला हो गया, बाकी सब धुंधला नहीं है। चलिए जरा ध्यान से सुनिए। अब मंगल का मतलब होता है बाबू शुभ। एकदम अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझा देंगे। और पहले कह देते हैं अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ लिए प्यारे बच्चों, तो आपका 4 नंबर लगभग कंफर्म हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ लिए ना तो लगभग मान के चलिए 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। यानी इस चैप्टर से लगभग 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा दिए मतलब 4 नंबर हम कंप्लीट करा दिए। और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है बाबू, तो इसलिए अभी से ही अगर एक एक चैप्टर कर करके अगर पूरा पढ़ा जाए तब जाकर के आप लोगों का ये पूरा किताब खत्म होगा और आपका पूरा सिलेबस भी खत्म होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। जैसे अभी हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, आप अपना खुद का एक नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स से पढ़िएगा प्यारे बच्चों। 3-4 बार कम से कम रिवीजन करिएगा। एक बार तो आज पढ़ा रहे हैं तो आज से 2 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, फिर 5 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, फिर 1 सप्ताह के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, फिर 1 महीना के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, फिर 5-6 महीना के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर एक के बाद परीक्षा घड़ी रिवीजन करिएगा। एकदम इतना में तो कंफर्म हो जाएगा, इतना में तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगा, एक को चीज छूटवे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बस अच्छे तरीके से इसको याद करते जाइएगा। तो ये मंगल का मतलब होता है शुभ। जरा ध्यान से सुनिएगा, मंगल का मतलब क्या होता है बाबू? मंगल का मतलब होता है शुभ कार्य, शुभ, ठीक है ना। मंगल का मतलब होता है शुभ, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे भाई आज का दिन तो एकदम शुभ है, एकदम मंगल है,
चलिए बढ़िया आज कुछ काम किया जाए। यानी कि कोई भी काम करने से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई शुभ है कि नहीं है, ठीक है ना, है कि नहीं है बाबू। कोई भी काम करने से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई शुभ दिन है कि नहीं है। उसी प्रकार से आज हम लोग जब इस किताब का शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग आज सबसे पहला चैप्टर मंगल ही पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले शुभ तो कर लें, हैं, सबसे पहले जतरा तो बना लें बढ़िया से कि नहीं भाई किताब पढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इसलिए सबसे पहला चैप्टर मंगल का दिया गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का स्तुति किया जाता है, भगवान को ध्यान किया जाता है और तब जाकर के शुभ कार्य किया जाता है। और प्यारे बच्चों, हम लोग आज चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, संस्कृत का शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में मंगलम पाठ के जरिए हम लोग भगवान को ही ध्यान करेंगे, भगवान को ही ध्यान करके हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। होता है ना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का ध्यान जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप में से जो बच्चे लगातार इतना कमेंट कर रहे हैं, कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इतना कमेंट ना करिए। आप लोग एक बार पहले देख लीजिए अच्छे तरीके से, इस पूरे चैप्टर को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर बाद में आप जो कहिएगा सब आपका हम बात पढ़ेंगे भी, कमेंट पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं तो कृपया आप लोग पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से। तो बाबू मंगलम पाठ हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, ये मंगलम पाठ कहां से लिया गया है सर जी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद, ये मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ये मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि गुरुजी ये उपनिषद क्या है, जरा इसके बारे में बताइए ना। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि उपनिषद क्या है? अगर पता है तो एक बार यस सर लिखिए। तो बताओ बाबू, अगर आपको पता है कि उपनिषद क्या है तो एक बार यस सर लिखिए पहले। अगर आपको पता है तो लिखो बाबू जल्दी से, उपनिषद क्या है अगर आपको पता है तो जल्दी से लिख लीजिए। बताओ बाबू। बताओ बाबू, हो गया? पता है उपनिषद का मतलब? देखो बाबू, उपनिषद होता क्या है? उपनिषद को समझने से पहले आपको वेद समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उपनिषद को समझने से पहले आपको वेद समझना पड़ेगा, ठीक है। और वेद 4 होते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वेद कितने होते हैं, क्योंकि हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो वेद ही है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद ही है। और वेद के ही सबसे अंतिम भाग में उपनिषद है। वेद का जो सबसे अंतिम वाला भाग है ना, उसको उपनिषद कहा गया है। तो वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम अभी बताए उपनिषद समझने से पहले आप लोगों को क्या समझना है? वेद के बारे में समझना है। और वेद क्या है बबुआ? तो याद रखना कि वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, याद रखिएगा। वेद क्या है? तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन भी है और हम कह सकते हैं पवित्र ग्रंथ भी है। इससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं है, पवित्र ग्रंथ भी है, ठीक है ना। और वेद की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो मुख्य रूप से 4 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है वेद में कि भाई पूरा का पूरा वेद अगर कोई पढ़ ले तो समझिए कि संसार का सबसे ज्ञानी पुरुष बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान, ठीक है ना। बहुत पवित्र ग्रंथ है और वेद की जो संख्या है, वेद में ही सब कुछ बताया गया है। हम लोग जिस धर्म की बात करते हैं ना, वो धर्म के बारे में वेद में बताया गया है। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान का ही वर्णन किया गया है वेद में। चिकित्सा, आज हम लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को देखते हैं, सबका बाबू जो जड़ है ना वो वेद ही है। प्रकृति, समाज, सबका जो जड़ है वो क्या है? वेद ही है, ध्यान रखिएगा। और वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं। आपको पता है कि वेद कितने होते हैं? पहले से पता था आप लोगों को? याद रखना बाबू, वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं,
वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो वेद है, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, सबसे पहला वेद जिसको ऋग वेद कहा जाता है, सबसे पहला वेद जिसको ऋग वेद कहते हैं। और जानते हैं ऋग वेद जो है वो सबसे पुराना वेद मतलब वेद है। ऋग वेद सबसे पुराना वेद है। जितना भी हम लोग देवी देवता का प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, जितना भी देवी देवता का श्लोक करते हैं, स्तुति गाते हैं, ये सब ऋग वेद में ही वर्णन किया गया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किसी भी देवी देवता को अगर हम नमस्कार करते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ना हो तो कहते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती माता को अगर ध्यान धरना हो तो कहते हैं कि ये सरस्वती माता को अगर ध्यान धरना हो, सरस्वती माता का अगर स्तुति करना हो तो क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरीके से करके कहते हैं ना बाबू। तो किसी भी देवी देवता को अगर हमें पूजा करना हो तो उनका मंत्र, उनका श्लोक हम पढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा देवी देवताओं का जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, जो मंत्र है, वो सब ऋग वेद में ही वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा जो वेद है वो है बाबू यजुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वेद है यजुर्वेद। हम लोग जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका नियम यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है ना। उसका मंत्र जो है वो यजुर्वेद में बताया गया है। पूजा पाठ करने की विधि क्या है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, पूजा पाठ करने की जो पूरी विधि है वो सब का सब यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन सा वेद आता है बबुआ? याद रखिएगा, तीसरा नंबर पे आता है सामवेद। सामवेद ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं वो सब हिंदू धर्म के हैं, और हिंदू धर्म के बच्चों को ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप हिंदू धर्म के हैं, और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, यही नहीं अगर पता तो फिर सिर्फ कहने से नहीं ना होगा कि हम हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म के हैं तो उसकी कुछ बातें भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि गर्व से हम कह सकें कि हाँ हम हिंदू हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो सामवेद है ना, इसमें गीत संगीत सब कुछ, इसमें गीत संगीत सब कुछ बताया गया है। आज जो हम लोग इतने सारे गामा पाधा निशा सुर अलापते हैं, गाना गाते हैं, तो सब कुछ का आधार जो है वो सामवेद में ही बताया गया है। और उसके बाद चौथा नंबर है बबुआ अथर्ववेद। याद रखिएगा, चौथा नंबर पर क्या आता है? अथर्ववेद। चौथा नंबर कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम लोग चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं, जादू टोना पढ़ते हैं, घरेलू जीवन से जुड़े मंत्र पढ़ते हैं, सामान्य जीवन से अधिक बातें हम लोग जो मतलब जो नॉर्मल जो जीवन में जो घटना घटता है उन सब चीजों के बारे में हम लोग अथर्ववेद में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये 4 वेद होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब वेदों के भी अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेदों के भी अंग होते हैं। कहते हैं कि वेदों के अंग, वेदों के अंग, वेदों के अंग वेदांग कहलाते हैं, वेदांग कहलाते हैं, ठीक है ना। वेदों के भी अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। और वेदांग की संख्या याद रखिएगा, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या प्यारे बच्चों 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना, याद रहेगा, याद रखिएगा। अब वेद का ही जो सबसे अंतिम भाग है उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। यानी कि उपनिषद का जो जन्म हुआ है वह वेद में से ही हुआ है, ठीक है ना। वेद का ही अंतिम भाग जो होता है वो उपनिषद कहलाता है। तो अभी हम आप लोगों को उपनिषद के बारे में समझा रहे थे, तो क्या लिखेंगे बाबू? हम लोग लिखेंगे कि वेदों का अंतिम भाग है, लिखेंगे वेदों का
अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। वेदों का अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर उपनिषद के बारे में काहे पढ़ा रहे हैं, आप मंगलम पाठ के बारे में पढ़ाइए ना। तो प्यारे बच्चों, उपनिषद के बारे में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र हैं, जो 5 श्लोक हैं, वह पांचों का पांचों श्लोक उपनिषद से ही लिया गया है। परीक्षा में भी यह सवाल आता है कि मंगलम पाठ के सभी मंत्र कहां से लिए गए हैं, तो मंगलम पाठ के सभी मंत्र जो हैं वह उपनिषद से लिए गए हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज और याद रखना है, उपनिषद के लेखक रचनाकार कौन है। ध्यान से सुनना बाबू, आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी से कमेंट में। उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद के रचनाकार कौन है, बताइए 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 भाई। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं, याद रखिएगा बाबू। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। ठीक है ना। जैसे रामायण कौन लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि लिखे। रामचरितमानस कौन लिखे? तुलसीदास जी लिखे। महाभारत कौन लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास ही लिखे हैं। तो महर्षि वेदव्यास ही उपनिषद भी लिखे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसी उपनिषद में से 5 गो मंत्र जो है अभी हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है आप लोगों को याद है? बताओ बाबू, उपनिषद की कुल संख्या अगर आप लोगों को याद है तो बताइए। अगर आप लोगों को याद है तो बताइए। उपनिषद की कुल संख्या, उपनिषद की कुल संख्या याद रखिएगा। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या, ऐसे तो बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि 200 से अधिक उपनिषद है, लेकिन मुख्य रूप से 108 उपनिषद को ही मान्यता दिया गया है, यानी कि 108 उपनिषद माना जाता है। उपनिषद कितने हैं? 108 गो उपनिषद है। ठीक है ना। देखते होंगे पूजा पाठ में कोई भी शुभ कार्य होता है तो 108 बार किया जाता है, होता है ना। उपनिषद 108 है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन जो मुख्य उपनिषद है, जो सबसे मेन उपनिषद है, वह बाबू मिला जुला के 12-13 ही है तो 108 को, लेकिन मेन जो उपनिषद है, मुख्य जो उपनिषद है, जैसे कंठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद, ये सब जो उपनिषद है ना, जो मुख्य उपनिषद है, और इसकी संख्या लगभग 12 से 13 ही है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी संख्या 12 से 13 ही है। तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों को याद रहेगा? जल्दी से बताइए। तो उपनिषद बता दिए, उपनिषद की संख्या 108 है, वेद का संख्या 4 है, वेदांग का संख्या 6 है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अभी आपको हम जैसा कि बताए कि वेदों का अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है ना, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप समझना जरा था ध्यान से। वेद का अंतिम वाला भाग, यानी कि वेद जोड़ अंत, तो वेद जोड़ अंत से बनता है वेदांत। क्या बनता है? वेदांत। तो उपनिषद का एक दूसरा नाम वेदांत भी है, यह भी याद रखिएगा। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांग अलग हो गया, वेदांग हो गया वेदों का अंग, वेदांग हो गया वेदों का अंग, जिसको वेदांग कहते हैं। लेकिन वेदों के अंत को हम लोग वेदांत कहते हैं। यानी कि उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग ही है। तो वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। यानी कि उपनिषद को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कम इतना इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन तो बन गया, ऑब्जेक्टिव का बन गया। कहिएगा सर क्या कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछा जा सकता है? सबसे पहला चीज तो ये पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है। तो क्या जवाब बताइएगा? अगर पूछा जाए कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है तो क्या जवाब बताइएगा? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो बताइएगा उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। आपसे पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितनी है, तो बताइएगा उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है ना, ये सब चीजें याद रखिएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। ये सब चीजें याद रखना है प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो कुल यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया।
बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे समझ गए मामला? चलिए बहुत बढ़िया। अब बताते हैं कि उपनिषद में बताया क्या गया है, लोग उपनिषद क्यों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, उपनिषद लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम भगवान के बारे में जान सकें। हम कहते हैं ना कि भगवान है कि बस ऐसे झूठो मूठो हम लोग पूजा करते हैं। नहीं, भगवान है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान है, ठीक है ना। और उनके बारे में कहां बताया गया है? उपनिषद के बारे में, ये उपनिषद में बताया गया है। जो हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पर ब्रह्मा परमेश्वर, तो परमेश्वर के बारे में उपनिषद में बताया गया है। हम लोग जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानते हैं उपनिषद में। कोई व्यक्ति अगर जीवन लेता है, कोई व्यक्ति अगर मरता है, हम पिछले जन्म की बात करते हैं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, कहते हैं ना। तो भाई ये सब चीजों के बारे में उपनिषद में वर्णन किया गया है। हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है उपनिषद में। लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग में कोई जाता है, कोई कहता है कि नरक में जाता है। तो क्या ये स्वर्ग और नरक एग्जिस्ट करता है? क्या ये स्वर्ग नरक सचमुच में होता है? इसके बारे में उपनिषद में बताया गया है। आत्मा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, कहता है कि मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है, लेकिन इस आत्मा को आज तक कोई नहीं देखा है, शरीर से निकलते हुए कोई नहीं देखा है। बस लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उस आत्मा के रहस्य को बताया गया है उपनिषद में, ठीक है ना। आदमी को मुक्ति कैसे मिलता है, आदमी को मोक्ष कैसे मिलता है, वो बताया गया है उपनिषद में। आप लोग साधु महात्मा को देखते होंगे, जंगल में जाकर के, पहाड़ पे जाकर के तपस्या करते हैं ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। उस मोक्ष के बारे में बताया गया है उपनिषद में। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया? बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर एक मोटिवेशन शायरी बोल दीजिए, लोहा जितना तपता है वाला। अच्छा ये वाला, अरे सुन लो भाई। कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है, सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। तो ध्यान रखना, नदियों सा ये सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदमी के बेटे हैं ना, क्यों सोचेंगे कि राह सरल होगा। अरे थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, हर एक संकट का हल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आप लोगों को उपनिषद, वेद, वेदांग सब कुछ हम आपको बता दिए। ये मंगलम पाठ कहां से लिया गया है ये भी बता दिए। अब आइए प्यारे बच्चों सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है ना। अब सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। एक बात और आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं पहले से ही कि संस्कृत हम लोग भले पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत के परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो संस्कृत भाषा में नहीं रहेगा, वो हिंदी भाषा में रहेगा, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लगभग सभी क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत वाला है, लेकिन उसको भाषा बस हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हिंदी में करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे हम लोग संस्कृत का हिंदी अर्थ जानते हैं ना, तो हिंदी अर्थ में ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसलिए हम लोग हिंदी अर्थ के साथ हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब सीधे अपने चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं और चैप्टर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चैप्टर के बारे में सबसे पहले 2-4 लाइन बताया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आप अगर ये वाला ऊपर वाला लाइन अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक वाग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति, ठीक है ना। सबसे पहले यह कहा गया है कि उपनिषद वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा है। कहते हैं ना कि भगवान सभी जगह व्याप्त है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो भाई सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से किया गया है।
साफ तौर से लिखा गया है इसमें कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का वर्णन किया गया है। और आगे कह रहा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति, कहा गया है कि उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त है और अनुशासित है, यानी कि इस पूरे संसार को कौन चला रहे हैं, तो परम पुरुष परमात्मा चला रहे हैं। यह पूरा संसार किनके द्वारा अनुशासित है? आपसे सवाल पूछा जाएगा, यह पूरा संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो बताइएगा कि यह पूरा संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे कहा गया है कि स एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम, कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति सबों के लिए तपस्या का परम लक्ष्य होता है, यानी कि लोग तपस्या इसलिए करते हैं ताकि परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कर लें, परम पुरुष परमात्मा को पालें। लोग पहले तपस्या क्यों करते थे? आप लोग जानते हैं ना कि भाई जब रामायण देखते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि लोग पहले तपस्या करते थे ताकि ब्रह्मा जी को खुश कर सकें, और फिर जब ब्रह्मा जी खुश होते थे तो लोग उनसे वरदान मांगते थे, है कि नहीं है बाबू? तो लोग पहले तपस्या ही करते थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, यानी कि तपस्या का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति करना। साफ तौर से लिखा गया है कि शह एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम, तपस्या का लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। आगे कहा गया है अस्मिन पाठे, मतलब इस पाठ में परमात्मम परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, यानी कहा गया है कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र जो हैं वह श्लोक के रूप में संकलित हैं। ठीक है, कहा गया है कि इस पाठ में उसी उपनिषद में से 5 गो मंत्र जो है वो यहां पर दिया गया है, और उसी 5 गो मंत्र हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, एक बात और कहते हैं, इस 5 गो मंत्र में से 1-2 गो मंत्र ऐसा है जो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी श्लोक पूछ देता है, मंत्र पूछ देता है। तो इस तरीके से जैसे आप लोग देखें ना कि आपके किताब में संस्कृत लिखा हुआ है लेकिन उसका हिंदी अर्थ ऐसे हुआ, तो बाबू इसी तरीके से करके क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ठीक है ना, परीक्षा में क्वेश्चन हिंदी भाषा में पूछा जाता है, संस्कृत भाषा में नहीं पूछा जाता है। आइए अब आगे हम लोग एक एक श्लोक को पूरा पढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहला श्लोक है, सबसे पहला श्लोक हमारा ये है। ठीक है, पहले आप लोगों का ध्यान पूरा श्लोक पे होना चाहिए, नीचे अर्थ पे ध्यान नहीं होना चाहिए। श्लोक क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग श्लोक को देखते हैं। श्लोक जैसा कि हम आपको बताएं कि एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे प्यारे बच्चे देखो, हम अभी पीछे नहीं देखेंगे और आप लोगों को श्लोक सुना देंगे, क्योंकि हमें श्लोक पूरा याद हो गया है। कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए आना चाहिए। अगर संस्कृत पढ़ने के लिए आ गया तो फिर समझिए कि एकदम बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग संस्कृत का अध्ययन कर लेंगे। तो क्या कहा गया है? हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। कहा गया है कि हिरण्मयेन, हिरण्मयेन मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ये जो पहला श्लोक है प्यारे बच्चों, यह ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर लिख भी दिए हैं कि यह जो प्रस्तुत श्लोक है यह कहां से लिया गया है? ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक कहां से लिया गया है? ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है, तो मंगलम पाठ का पहला श्लोक ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस पाठ में क्या बताया गया है? सत्य के बारे में बताया गया है। हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा सच बोलना चाहिए, हैं? हमेशा सच बोलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि इस जो पहला श्लोक है, यानी कि जो ये वाला पूरा श्लोक है, ये कहां से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करिए। ये लिया गया है ईशावास्यो उपनिषद से।
ठीक है ना। और इस श्लोक में क्या बताया गया, अभी हम इसका अर्थ बताएंगे आप लोगों को। इस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है सत्य के विषय में, आइए समझते हैं। कह रहा है कि हिरण्मयन, हिरण्मयन मतलब होता है प्यारे बच्चों, हिरण्मयन कहने का मतलब होता है सोना का, हिरण्मयन मतलब सोना, और पात्र मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना। और शतस्य पिहितम मुखम, शतस्य पिहितम मतलब हुआ, शतस्य पिहितम मुखम मतलब सत्य का मुंह। तो कहा गया है कि हिरण्मयन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जल्दी सच देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सच तो ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। लोग जल्दी सच नहीं बोलते हैं। अगर आप किसी से भी कुछ पूछिए तो ज्यादातर लोग आपसे झूठ बोलेंगे, बहुत कम लोग सच बोलते हैं। क्यों भाई, तो क्योंकि सच का जो मुंह है वो ढका हुआ रहता है, और उसमें भी सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है, ताकि जल्दी उसको कोई हटाए ना। तो इसलिए कहा गया है कि हिरण्मयन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, सोने का जो मुख, ये सॉरी सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे कहते हैं कि तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हम लोग कहते हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सत्य के ऊपर जो आवरण रखा हुआ है, सत्य का मुंह जो ढक दिया गया है, उस आवरण को हटा लीजिए, ताकि हम भी सत्य को जान सके, हम भी धर्म को जान सके। यानी कि हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य के ऊपर में जो सोने का आवरण रखा गया है, सत्य का मुंह जो सोने के बर्तन से ढका हुआ है, कृपया करके इस आवरण को हटा दीजिए, कृपया करके इस सत्य के मुंह को खोल दीजिए, ताकि हम भी सत्य को जान सकें, सच्चाई क्या है हम भी जान सकें। तो इसलिए कहा गया है इस पाठ में कि भाई ये जो श्लोक है ये सत्य के विषय में कहा गया है। इस श्लोक में संसार का जो मोह माया का जाल है उसमें फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ये जो पूरा संसार है ना, ये मोह माया है प्यारे बच्चों, और इस मोह माया में जकड़ने के कारण लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। सच से लोगों का रिश्ता नाता टूट जाता है, लोग सच बोलना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए कहा गया है इस श्लोक में कि सत्य का मुख जो है तो वह सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो, ताकि सत्य और धर्म को जान सके। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान रखना, कई सारे लोग या कई सारे शिक्षक भी क्या करते हैं, या कई सारे बच्चे भी क्या करते हैं, ये श्लोक लिखेंगे और कहेंगे कि बबुआ इसका अर्थ सीधे इतना सा है, एक लाइन का अर्थ है, इसको लिख करके चले जाना, पूरा नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, हम कहते हैं कि इस अर्थ को लिखने से पहले आप ये चीज जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिल्म कितना सुपर हिट होगा ये उसके ट्रेलर से पता लग जाता है, कहते हैं ना बाबू। तो इसलिए ये जरूर लिखना है। अगर हम इस श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं तो ये जरूर लिखेंगे कि ये श्लोक कहां से लिया गया है, इस श्लोक में क्या बताया गया है, और तब जाकर के हम उसका अर्थ लिखेंगे। तो पहला श्लोक यही है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। पहला श्लोक अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो हम चाहते हैं कि प्यारे बच्चों एक बार डबल सी लिख करके आप लोग बताइए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से बाबू, अगर पहला श्लोक कंप्लीट हो गया है तो एक बार जल्दी से डबल सी कर दीजिए। अगर पहला श्लोक कंप्लीट हो गया है तो एक बार डबल सी लिख के बताइए कि सर कंप्लीट हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का एकदम डबल सी आना चाहिए। बहुत बढ़िया बाबू। आइए दूसरा नंबर श्लोक देखते हैं। दूसरा नंबर श्लोक क्या कह रहा है, एकदम जरा अच्छे तरीके से पहले पढ़िए। कह रहा है अनोरणीयान महतो महियान। अनोरणीयान, अनु से भी सूक्ष्म, महान, महतो महियान, यानी कि जो महान से भी महान हो, यानी कि जो छोटा से भी छोटा हो और महान से भी महान हो। कहते हैं अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मनः। इस श्लोक में क्या बताया गया है भाई,
इस श्लोक में। अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि यह श्लोक कहां से लिया गया है। तो बाबू याद रखिएगा, ये जो मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है, यह कंठोपनिषद से लिया गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है, तो आपको बताना होगा कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ में संकलित है। ठीक है ना। इसमें आत्मा के स्वरूप और निवास के विषय में बताया गया है। यानी कि ये जो श्लोक है, इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। अभी आपको बताया ना कि उपनिषद में आत्मा के बारे में वर्णन होता है, तो ये जो श्लोक है इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा का निवास कहां होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। क्या बताया गया है कि अनोरणयान महतो महियान, यानी कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूप में विद्यमान है। यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। यानी कहने का मतलब, आत्मा को आज तक कोई नहीं समझ सका कि कितना बड़ा है। छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है। आगे क्या कह रहा है, आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम। ये जो हमारा आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, वह जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। हम लोग, अच्छा ये बताओ, हम लोग कभी कहते हैं कि आत्मा हमारा इधर है? हैं? हम लोग कभी कहते हैं कि आत्मा हमारा ये हाथ में है? हम लोग कभी कहते हैं कि अरे पिठिया में देखो तो आत्मा है? ऐसे कहते हैं कि ये हमारा आत्मा है, कहते हैं ना। जब भी किसी को बताना होता है, अरे आत्मा है, आत्मा है, तो बाबू आत्मा हम जब भी बोलते हैं तो हृदय की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो आत्मा होता है वह हृदय रूपी गुफा में ही रहता है। आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। कहते हैं कि जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। कहते हैं कि जब कोई जीव जंतु, जब कोई मनुष्य दुनिया के इस मोह माया को त्याग करके, दुनिया में पूरा मोह माया है, ठीक है ना, इस दुनिया के इस मोह माया को त्याग करके अगर कोई मनुष्य, दुनिया के इस मोह माया को त्याग करके अगर कोई मनुष्य एकदम एकाग्रचित होकर के शांत हो जाता है, तब उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है। तब उस व्यक्ति जो है वो परमात्मा से मिलता है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जब जीव का आत्मा परमात्मा से मिल गया तो वो फिर संसार के मोह माया और बंधनों में नहीं बंधता है, वह उससे मुक्त हो जाता है। समझ में आया बाबू? हैं? तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर श्लोक, तीसरा नंबर श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है। तीसरा नंबर श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया। क्या कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानिरतम। हम लोग कहते हैं ना सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहने का मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। कहते भी हैं कि सत्य परेशान भले हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानिरतम। आगे क्या कहा गया है, सत्येन पंथा बीततो देवयानः। आगे कहा गया है ये ना क्रमयन्ते ऋष्यो हाप्त कामः यत्र तत्र शतस्य परम निधानम। यह जो उपनिषद का जो मंत्र है, यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का जो तीसरा मंत्र है, यह कहां से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का जो तीसरा मंत्र है, कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, यह तीसरा मंत्र जो है यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इस उपनिषद में क्या बताया गया है? जीवन की कामनाओं के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में इस मंत्र में बताया गया है। आइए समझते हैं कि भाई इस मंत्र में कहा क्या गया है। कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानिरतम। कहते हैं कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। लोग कहते हैं ना कि सच बोलना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है,
झूठ की कभी जीत नहीं होती है। तो कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। आगे कहते हैं सतेन पंथा बीत तो देवयान, यानी कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यानी कि उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति सच बोलता है वही व्यक्ति भगवान तक पहुंच पाता है, भगवान की प्राप्ति कर पाता है। ठीक है ना। लोग जो झूठ बोलते हैं ना, तो लोग देखते हैं डराने के लिए क्या कहते हैं, करे झूठ अगर बोलोगे ना तो मरने के बाद खलता हुआ जो तेल रहेगा उसमें तुमको भूना जाएगा, हैं? नरक में जाओगे, वहां पर तेल एकदम खलखलाइत रहेगा, पूरा एकदम बड़का गो टबर रहेगा, बड़का गो एकदम कड़ाही रहेगा, ओकरा में तेल एकदम खौलते रहेगा और खौलते तेल में तुमको डाला जाएगा अगर झूठ बोलोगे, पाप करोगे तो। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं ना, तो बाबू ध्यान रखना कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। कहते हैं ये ना क्रमयंत ऋषियो हप्त काम, यानी कि जो ऋषि लोग हैं वह देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि जितने भी ऋषि महर्षि लोग हैं वह देवता को पाने के लिए पहले सच के मार्ग पर चलते हैं। झूठ के मार्ग पर चल करके कभी भी देवता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए देवता भी सच के मार्ग पर चलते हैं, ताकि ऋषि मुनि भी सच के मार्ग पर चलते हैं ताकि देवता को पा सके जहां सत्य का भंडार होता है। ऋषिगण वही चलते हैं जहां सच का भंडार होता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए। उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते नान्यर्थम, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है ना। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आइए अब उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर श्लोक देखते हैं। क्या कहा गया है बाबू चौथा नंबर श्लोक में? कहा गया है कि यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसको अस्तम पढ़ेंगे। संस्कृत में अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो अस्तम, अस्तम, ठीक है ना, ये अस्तम हो जाएगा। तो है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। उसके बाद कह रहा है कि तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहा गया है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे। ये जो श्लोक है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, मुंडिको उपनिषद से। हम बताए ना आप लोगों को कि कुल 108 गो उपनिषद है, अलग अलग उपनिषद है, और हर एक मंत्र जो है वो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तो अभी तक हम आप लोग को क्या बताए हैं? देखो, जो पहला जो मंत्र था वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो मंत्र है बबुआ ध्यान रखना, कंठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र हम लोग पढ़े मुंडिको उपनिषद से लिया गया है, और चौथा मंत्र भी मुंडिको उपनिषद से ही लिया गया है। यानी कि मंगलम पाठ का जो तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र है, यह दोनों मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये कहां से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से ही लिया गया है। और ये चीज आपके किताब में लिखा हुआ है। जब आप इस किताब को ऐसे देखेंगे तो आप देखिएगा, ये जो श्लोक दिया गया है ना, श्लोक के बाद इधर साइड में लिखा गया है, पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद, दूसरा श्लोक कंठोपनिषद, तीसरा श्लोक मुंडिकोपनिषद, चौथा श्लोक मुंडिकोपनिषद। इस तरीके से करके किताब में सब कुछ दिया गया है। तो बाबू ये जो श्लोक है वो मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में कहा गया है यथा मतलब जैसे, नदः मतलब नदी, स्यन्दमाना समुद्रे, जैसे नदियां बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। और नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है भाई? अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को त्याग करके। अब समझो बाबू आप लोग कि कोई भी नदी जो बहती है उसका पानी जाकर के कहां गिरता है? समुद्र में। चाहे जितनी बड़ी बड़ी नदियां आप लोग देख लो, सबका पानी जाकर के कहां गिरता है? समुद्र में जाकर के गिरता है। गंगा का भी पानी समुद्र में, यमुना का भी पानी समुद्र में है, सबका पानी जाकर कहां गिरता है? समुद्र में। अच्छा, गंगा का पानी जब समुद्र में गिर जाता है तो फिर उस पानी को समुद्र का पानी कहते हैं, गंगा का पानी नहीं कहते हैं। यानी कि गंगा अपना नाम भी त्याग दिया समुद्र में मिलने के बाद, और रूप भी त्याग दिया। गंगा का पानी एकदम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिलता है पानी खारा हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा है। यानी कि गंगा नदी का पानी जैसे ही जाकर के मिला समुद्र में, अपना नाम भी त्याग दिया
और रूप भी त्याग दिया। उसी प्रकार से यमुना नदी का पानी जब जाकर के समुद्र में गिरेगा तो समुद्र का पानी जो तो यमुना नदी का पानी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। यानी कि नदियां जब समुद्र में मिलती है तो अपने नाम और रूप का त्याग कर देती है, ठीक है ना। नदियां जब समुद्र में मिलती है तो अपने नाम और रूप का त्याग कर देती है। याद रखना, जिस प्रकार नदियां बहते हुए अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार कहा गया है कि तथा विद्यमान नाम रूपादि मुक्त है। उसी प्रकार जो विद्यमान पुरुष है वो भी अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं। विद्यमान पुरुष का कोई नाम कोई रूप नहीं होता है। विद्यमान पुरुष भी जो होते हैं वह अपने नाम और रूप को त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार विद्यमान अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें विलीन हो जाते हैं, परम पूज्य परमेश्वर परम पिता परमेश्वर में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति कर लेते हैं। यानी कि तीसरा श्लोक में कहा गया है, चौथा श्लोक था ना, चौथा श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो विद्यमान लोग हैं वह अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पूज्य परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आइए अब प्यारे बच्चों पांचवा और सबसे अंतिम मंत्र है। क्या कहा गया है इस मंत्र में? कहा गया है वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमशः परस्परात तमेम विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। इस मंत्र में कहा गया, सबसे पहले यह मंत्र जो है वो मुंडी, ये ध्यान रखिएगा, श्वेता श्वेत्रा उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से। कई सारे उपनिषद हैं जिसमें कंठो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है, ईशावास्यो उपनिषद है और श्वेता श्वेतो ये उपनिषद है। तो ये जो हम लोग पांचवा मंत्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यह पांचवा मंत्र जो है यह कहां से लिया गया है? यह पांचवा मंत्र जो है वो श्वेता श्वेत्रा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, कहां से लिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि मंगलम पाठ का पांचवा मंत्र कहां से लिया गया है, तो मंगलम पाठ का जो पांचवा मंत्र है यह श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है। अब इस मंत्र में क्या कहा गया है? इस मंत्र में यह बताया गया है कि मुझे ही महान पुरुष जानो। परमात्मा कहते हैं कि हमसे महान कोई नहीं है, कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। अंधकार के आगे प्रकाश होता है प्यारे बच्चों, समझो कि वही परमात्मा है। ठीक है ना, तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि भाई पहले ज्ञान लो, हमारे बारे में जानो, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, तो ये पांचों उपनिषद है जिसमें भगवान का स्तुति किया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों हम लोग ये पांचों मंत्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, पांचों मंत्र अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो एक बार दिल वाला इमोजी बना करके आप लोग भेज दीजिए बाबू। ठीक है ना, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो सभी मंत्र तो आप लोग एक बार दिल वाला इमोजी बना करके भेज दीजिए जल्दी से। अगर आप लोगों को सभी मंत्र एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग दिल वाला इमोजी, पूरा कमेंट बॉक्स एकदम दिल के इमोजी से भर जाना चाहिए। जल्दी से भेजो भाई। हो गया बाबू? बताइए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? क्लियर? तो आइए प्यारे बच्चों, अब जब हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है तो इस चैप्टर के कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर के पूरे कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए।
चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है ना, और आपसे पूछेंगे और आप लोग एकदम आसानी के साथ इसका आंसर भी बता दीजिएगा। आप लोगों को एकदम आसानी से इसका आंसर याद हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर हम लोग यहां पर समझते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर हम लोग यहां पर समझते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, आप लोग उसका आंसर देते जाइएगा, ठीक है। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें है आओ बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से देख लेते हैं। हाँ मंगलम, आइए 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 भाई, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मंगलम 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 वाला पीडीएफ कहाँ गया? चलो बाबू, आंसर बताने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। देखते हैं आप लोग कितना सही सही आंसर देते हैं। हाँ देखते हैं भाई कितना सही सही आंसर आप लोग दे पाते हैं। अब दे देंगे सही आंसर। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, धड़ाक धड़ाक से एकदम जल्दी जल्दी से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो प्यारे बच्चों सत्य का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है? आप लोग को तो पता है ना कि सत्य का मुख जो है, ध्यान से सुनिएगा, सत्य का मुख जो है प्यारे बच्चों वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? याद करिए, ये जो हम सत्यमेव जयते वाला जो श्लोक समझाए थे वो किस उपनिषद में दिया गया है? सत्यमेव जयते नान्यतम, अभी तो तुरंत पढ़ाया है ना। तो बाबू सत्यमेव जयते वाला जो श्लोक है वह मुंडिको उपनिषद में दिया गया था। किस में दिया गया था? मुंडिको उपनिषद में आप लोगों को हम सत्यमेव जयते, जो कि मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक है, ठीक है। आगे बताइए, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? ऋतस्य, प्यारे बच्चों बताना है आप लोगों को कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है। तो ऋतस्य का मतलब होता है सत्य का, ऋतस्य का मतलब होता है सत्य का, याद रखिएगा। अगला, यथा नदः चंदमाना समुद्रे पुरुषमुपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में विलीन हो जाती है, विद्यमान पुरुष भी उसी प्रकार से अपने नाम और रूप को त्याग कर विलीन हो जाते हैं। ये चौथा श्लोक था और ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अतियेति पद का क्या अर्थ होता है? अतियेति, प्यारे बच्चों अतियेति मतलब होता है पार कर जाता है, ठीक है ना। अतियेति का क्या मतलब होता है? अतियति का मतलब होता है जो पार कर जाता है, याद रखिएगा। आगे कहते हैं किसकी जीत नहीं होती है? प्यारे बच्चों बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग कि जीत किसकी नहीं होती है? एक बात तो आपको एकदम पता होगा कि हमेशा सत्य की जीत होती है, हैं? एक बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हमेशा किसकी जीत होती है? याद रखिएगा, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। तो याद रखना, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 गो मंत्र दिया गया है। एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से एकदम क्वेश्चन देखिए और तुरंत आंसर आप लोग को बताना है। आगे बताओ बाबू, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह जो है वो ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो याद रखना बाबू, स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह जो है वो ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह जो है वो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा। आगे बताइए, अनोरणयान, यहां पर क्या भरा जाएगा? आप लोगों को पूरा श्लोक तो हम पढ़ा चुके हैं ना। अनोर अणयान महतो महियान, अनोर अणयान, यहां पर क्या भराएगा बाबू? तो महतो,
क्या भरा आएगा? महतो महियान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए थे हम आप लोगों को ना। तो बाबू याद रखिएगा, अनोर अणियान महतो महियान, तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? बताओ बाबू, किसके प्रभाव से विद्वान जो है वो शोक रहित हो जाते हैं? अगर कोई भी विद्वान अगर अपने इंद्रियों को बस में कर ले तो वह शोक रहित हो जाता है। यानी कि किसके प्रभाव से? इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो है वह शोक रहित हो जाता है। आगे बताइए, ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुंह नहीं भाई, सत्य का मुंह। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बबुआ, याद रखिएगा। सत्य का मुंह जो है वो किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, सोने से, सोने के पात्र से ना सत्य का मुंह ढका है। तो याद रखना, सोने के पात्र से सत्य का मुंह जो है वो ढका हुआ है। आगे, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपना नाम को त्याग करके किसमें विलीन हो जाते हैं? तो विद्वान पुरुष अपने नाम को त्याग करके परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे बताइए, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? यानी कि जो ऋषि लोग हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो भी देवता को प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं, सच का रास्ता चुनते हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बताओ बाबू, उपनिषद के सबसे अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। आप लोग को सबसे पहले पेज पे ही हम ये चीज पढ़ाए थे, देख लीजिए। आप लोगों को हम सबसे पहले ही ये वाला चीज पढ़ाए थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, उपनिषद वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। यानी कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो याद रखना, दर्शन शास्त्र का। आगे बताइए, आदित्य का पर्यायवाची, आदित्य किसको कहा गया है? प्यारे बच्चों, भगवान सूर्य को आदित्य कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सूर्य का ही पर्यायवाची आदित्य है। आगे, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? इस गुफा में तो आपको बताए थे ना, जीवों के हृदय रूपी गुफा में, शरीर रूपी गुफा में आत्मा रहती है। तो किसकी गुफा में आत्मा रहती है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, यानी कि 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं? अगर कोई विद्वान सच मार्ग को चुन ले तो वह देवता की प्राप्ति कर सकता है, यानी कि देवलोक तक वो पहुंच सकता है। आगे बताइए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? बताओ बाबू, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो याद रखिएगा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निहित है। तो लिखेंगे कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है। क्लियर हो गया? बोलो बाबू, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है। आगे बताइए, नदियां कहां जाकर के मिलती है? नदियां कहां जाकर के मिलती है? तो आपको बताया है ना कि नदियां जो है वह समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है, नदियां कहां जाकर के विलीन होती है? तो नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। आगे बताइए, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो बाबू आपको पता है ना कि नदी अपना नाम और रूप दोनों छोड़ देता है, लेकिन रूप का तो भाई एग्जाम्पल ये ऑप्शन ही नहीं है, तो नाम छोड़ करके मिल जाती है। आगे, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? बताओ बाबू, सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए? आपको पता है ना कि सत्य के लिए प्यारे बच्चों हिरण्मय पात्र को, चूंकि सत्य के ऊपर हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्र, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? हिरण्मयन पात्र को हटा दें। आगे बताइए, साधक किसको पार करते हैं? जो साधक होते हैं वह किसको पार कर जाते हैं? तो याद रखिएगा कि जो साधक व्यक्ति होते हैं, जो साधक पुरुष होते हैं, वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो साधक किसको पार करते हैं? याद रखना बाबू कि जो साधक पुरुष होते हैं वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, महान से भी महान क्या है? बताओ बाबू, महान से भी महान क्या है? तो याद रखना कि जो आत्मा है ये महान से भी महान है।
बताए थे ना कि अनोर अणियान महतो महियान, अनु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? आत्मा है। आगे बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार, पूरा जो संसार है, यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते या नाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदाह मेतम पुरुषम महानतम ये श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे, अनोर अणियान महतो महियान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो अनोर अणियान महतो महियान वाला कंठोपनिषद से लिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? 27वां नंबर, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, याद रखिएगा। आगे बताइए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? कौन है बाबू, जल्दी जल्दी से बताओ, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो लिखेंगे कि महर्षि वेदव्यास, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। आगे, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वह वेद का ही अंतिम भाग होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य मतलब वेद ही हुआ। आगे बताइए, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जितना भी मंत्र है सब पदात्मक मंत्र हैं, याद रखिएगा। आगे, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो बउआ ईशावास्य उपनिषद, आप लोग सबसे पहला जो श्लोक पढ़े थे, हिरण्मयेन पात्रेण शतशपिहितं मुखम, वही तो ईशावास्य उपनिषद का है ना, और उसमें सत्य के बारे में बताया गया है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कंठोपनिषद में, तो प्यारे बच्चों कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। दूसरा उपनिषद जो आप लोग पढ़े थे, तो कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। आगे, किसकी जय होती है, यानी कि जीत किसकी होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। आगे बताइए, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। यह सब क्वेश्चन एकदम आसान है। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? किसको बस में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना, आत्मा को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। तो बबुआ ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, विद्यमान शोक रहित होकर के किसको देखता है? जो विद्यमान पुरुष है वह शोक रहित होकर के किसको देखता है? तो विद्यमान शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है। आगे बताइए, किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का? तो भाई परमात्मा की महिमा का गायन इस चैप्टर में हुआ है मंगलम पाठ में। तो मंगलम पाठ में परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। आगे बताइए, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना, तो सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं है, तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है बाबू। आगे, ईश्वर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर क्या है? तो याद रखिएगा सत्य ही ईश्वर है, बी ऑप्शन। आगे, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाता है, तो जवाब होगा नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, श्वेता श्वेतरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा, श्वेता श्वेतरोपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो ये 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, पहले आप लोग हमें ये बताइए कि 43 में से आप लोगों का कितना सही हुआ? हमें लगता है कि पूरा सही हुआ होगा, क्योंकि एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपसे ना बने। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों से बनने लायक था, तो हमें लगता है कि आप लोग बना भी लिए होंगे। 35 का गलत है सर जी। 35 नंबर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो बाबू सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आइए, तो
जो भी, अच्छा आपको हम एक बात और बता देते हैं, 2019 के पहले क्या होता था कि संस्कृत में ही क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था। मैथ का क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट आज लेट से शुरू करवा देंगे हम, आप लोग चिंता ना करिए, पहले ये वाला खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। 2019 के बाद बाबू हिंदी में सवाल पूछा जाने लगा, तो सारे सवाल को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 6-7 गो क्वेश्चन है, 7-8 गो क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। तो लिखेंगे कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते हैं। भले इस संसार को कौन बनाए हैं, तो याद रखिएगा कि भले इस संसार को परमात्मा बनाए हैं, इस संसार को कौन बनाए हैं, परमात्मा बनाए हैं, लेकिन इस संसार का आनंद लेने के लिए हम लोग जैसी आत्मा को भी बनाए, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने इस स्वरूप को आत्माओं में बांटा। जब वो गुण परमात्मा के थे तो वो ही आत्मा के बन गए, यानी कि जो गुण परमात्मा का था वो आत्मा का हो गया। जो बड़ों से भी बड़ा और छोटों से भी छोटा होता है, जो इस सत्य को समझ लेता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। यानी आत्मा का इसी स्वरूप का वर्णन तो इस चैप्टर में किया गया है कि जो सच को जान लिया वो सब दिन सुखी रहेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो विद्वान है वह परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं। तो विद्वान परमात्मा के पास अपना नाम और रूप त्याग करके जाते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नदियां भी समुद्र में कैसे मिलती है, अपने नाम और रूप को त्याग करके। तो लिखेंगे कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़ करके विलीन होकर के सागरमय हो जाता है, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में मिलकर के सागरमय हो जाती है, नदियां अपने नाम और रूप का त्याग कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल करके एकाकार हो जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से, ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष हैं वो परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नदी और विद्यमान में क्या समानता है। तो नदी और विद्यमान में समानता नहीं है। नदी भी अपना नाम रूप त्याग करके भाई समुद्र में मिल जा रहा है, और विद्वान पुरुष भी अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में मिल जा रहे हैं। तो नदी और विद्यमान में यही समानता है। तो लिखेंगे नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है। यानी कि नदी भी अपने अंत में नाम और रूप का त्याग कर देती है, उसका स्वरूप जो है वो सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत होते हैं, और जब वह ब्रह्मा में मिल जाते हैं तो वह भी अपने नाम और रूप का त्याग कर देते हैं और ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। यानी कि नदी और समुद्र में यही समानता है कि नदी भी अपने नाम और रूप का त्याग कर देती है और विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 मिनट सर, बस 5 मिनट में छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट में बाबू छुट्टी हो जाएगा आप लोगों का। कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है। आज आप लोग का जो मैथ का क्लास है ना 8:45 से हो जाएगा। ठीक है, 8:45 से आप लोग आज मैथ का क्लास कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। मैथ का क्लास कितना बजे से हम बोल रहे हैं, मैथ का क्लास 8:45 से आज कर लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। चलिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है। तो लिखेंगे कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। यानी कि आत्मा जो है वो छोटा से छोटा और महान से महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। यानी कि जो इस आत्मा का रहस्य समझ लिया वो शोक रहित हो जाता है। आगे 5वां नंबर देख लेते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए।
कह रहा है कि सत्य का स्वरूप क्या है जरा बताइए। तो लिखेंगे मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। मंगलम पाठ में यह बताया गया है कि सत्य का जो मुख है वह हिरण्मय पात्र से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन के लिए सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वो इसे क्या करें, हटा दे। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, हिरण्मय सूर्य भगवान से यह प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप सोने के इस पात्र को हटा दीजिए। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है। सत्य के रास्ते पर जो व्यक्ति जाता है वह शोक रहित हो जाता है, सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पा करके अपना जन्म कृत्य कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? तो लिखेंगे कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो अज्ञानी है वो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, लेकिन जो ज्ञानवान है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। ठीक है ना। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाता है, जो भी लोग समझ जाते हैं कि भाई ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल करके विलीन हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति गुणवान है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान व्यक्ति मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? जो विद्वान होते हैं वह मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो लिखेंगे कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करें, यानी कि विद्वान पुरुष कभी भी नहीं कहेगा कि हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़ा लिखा है। विद्वान पुरुष हमेशा झुक करके रहते हैं। तो जो विद्वान पुरुष हैं वो अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। पढ़े लिखे लोग अपने को कम ज्ञानवान और दूसरे को ही ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं तथा इसी विचार को धारण करके मृत्यु को बस में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप सचमुच में ज्ञानी हैं तो आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। इस पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है। ठीक है ना, 5 वाक्यों में वर्णन करना है। तो लिखेंगे वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। 5 लाइन आपको लिखना है, कुछ भी 5 लाइन इस चैप्टर के बारे में लिख दीजिए। तो लिखेंगे कि वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को बस में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय हैं। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। यानी कि इसी पाठ के माध्यम से आदर्श जीवन शैली, ज्ञान अज्ञान, मृत्यु को कैसे पार किया जाता है, सत्य के बारे में सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। तो 5 लाइन आप लोगों को लिख देना है। कोई भी आप लोग 5 लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये टोटल 8 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आप लोगों को याद करने हैं और तत्पश्चात आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आज पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आज पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। द एंड। पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आज खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बताइए आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कैसा लगा? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से कमेंट करके। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है यह चैप्टर आपको कैसा लगा। यह चैप्टर आपको कैसा लगा? बताओ बाबू, यह पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा जरा बताइए। यह पूरा चैप्टर कैसा लगा जरा जल्दी से बता दीजिए। हमें लगता है कि यह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए सभी बच्चे लिख भी रहे हैं सर, ग्रेट सेशन था सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जबरदस्त ये चैप्टर लगा है। आज हमारा 4 नंबर सर कंप्लीट हो गया। हाँ एकदम सही, आज आप लोगों का संस्कृत में 4 नंबर कंप्लीट हो गया। सोचो, संस्कृत का पहला क्लास करवाए हैं और पहला क्लास में ही हम 4 नंबर कंप्लीट करवा दिए। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत का पहला चैप्टर कंप्लीट और 4 नंबर भी कंप्लीट। तो लाइव चैट में तो आप लोग बता ही रहे हैं कि कैसा लगा। अभी जब क्लास खत्म होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। एक प्यारा कमेंट हम चाहते हैं बाबू आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। चलो बाबू, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 8:45 से फिर आप लोगों का मैथ वाला क्लास होगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब कल जो है वो हिंदी की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल हम हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। अब तो इंतजार करिए अगली क्लास का। आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।